मंगलम जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री स्थानक सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है। 10 की बातें कल हम उत्पात पर्वतों का वर्णन कर रहे थे। अपने देवलोक से आकर के इंद्र महाराज या लोकपाल सबसे पहले कहाँ आते हैं? इस मध्य लोक में। वो उत्पात पर्वत जो जिनका वर्णन अरुणोद समुद्र में आता है, जो इस जम्बू द्वीप से असंख्यात द्वीप समुद्र लांग करके आता है। तो जब उससे पूर्व का द्वीप समाप्त होता है तो उससे 12,000 योजन आगे जाकर के इनके जे उत्पात पर्वत जो हैं आते हैं। 12,000 के स्थान पर 42,000 योजन का वर्णन आता है। 42,000 योजन अरुणवर समुद्र में पानी में आगे जा करके जो इनके कूट आते हैं अलग अलग दिशा में। वो समुद्र इतना बड़ा है, आप कल्पना कर सकते हैं। लवण समुद्र का चक्रवाल विस्तार 2 लाख योजन है। तो ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र जो 2-2 गुना बढ़ते गए हैं, तो असंख्यात माँ जो द्वीप समुद्र है वो कितना विशाल होगा। तो उसके वहाँ पर जो उत्पात पर्वत दक्षिण में और उत्तर में है। तो भवनपतियों के इंद्रों और उनके लोकपालों के उत्पात पर्वतों का वर्णन हो चुका है। पहले वे उस उत्पात पर्वत पर आते हैं, फिर वहाँ से आगे जब मध्य लोक में जहाँ जाना है उस ओर जाते हैं। अब वैमानिक देवलोकों के उनके उत्पात पर्वतों का वर्णन है, जहाँ पर बाणव्यंतर और ज्योतिषियों के उत्पात पर्वतों का वर्णन नहीं आया। तो इससे लगता है कि उनके नहीं होंगे, जहाँ उनकी संख्या उनका वर्णन इससे अलग होगा। तो सक्कसर्ण देविंदस देवरन्नो सक पभे उपाय पब्बय 10 जोयण सहसाय उड्ढंग उच्चतेण 10 गाव सहसाय उबेहेण मूले 10 जोयण सहसाय विखंबेण पणत्ते सक्कसर्ण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो जहाँ सक्कस तहाँ सब्बे सिंह लोग पालाण सब्बे सिंह च इंदाण जाव अच्युअति सब्बे सिंह पमाण मेघम। सक्कसण देविंदस देवरन्नो, शक्कर देवेंद्र देवराज के,
शक पव है उपाय पव है, शक्कर प्रभ उत्पात पर्वत। इसका प्रमाण जो है 10 जोयण सहसाई उड्ढंग उच्चतेन, 10,000 जोजन ऊंचा है। 10 गाव सहसाई उबेहिन, 10,000 कोस जमीन में गहरा है। 2,500 जोजन बैठे। मूले 10 जोजन सहसाई विखम्बेण, मूल में 10,000 जोजन जिसका विष्कम्भ है, विस्तार है, कहाँ है। सक्कसण देविंदस देवरन्नो सोमस महारन्नो, जहाँ सक्कस तहाँ सब्बे सिंह लोग पालाण। सक्कसण देविंदस देवरन्न, शक्कर देवेंद्र देवराज के, जो सोमस महारन्नो सोम महाराज जो लोकपाल हैं पूर्व दिशा के। जहाँ सक्कस जैसे शक्र महाराज का, शक्रेंद्र महाराज का उत्पात पर्वत कहा, ऐसे सोम लोकपाल का भी कहना, उसका भी यही प्रमाण है जो शक्रेंद्र महाराज के उत्पात पर्वत का प्रमाण है। ताहा सब्बे सिंह लोकपालन, जैसे सोम महाराज लोकपाल का उत्पात पर्वत है। दूसरे जो जम वरुण और वैश्रवण लोकपाल हैं उनके भी ऐसे ही कहने, लेकिन नाम जो देवता का नाम है वही उनके उत्पात पर्वत का होगा। जैसे शक्रेंद्र महाराज का शक्कर प्रभ है, सोम लोकपाल जी का है तो उनका सोम प्रभ आएगा, जम का जम प्रभ, वरुण का वरुण प्रभ, वैश्रवण का वैश्रवण प्रभ। सब्बे सिंह च इंद्राण जाब अच्युति, इस प्रकार सभी इंद्रों का कहना अच्युत देवलोक तक। जैसे इनका तो दक्षिण की ओर है सो धर्मेंद्र महाराज के, लेकिन ईशान इंद्र का उत्तर की ओर आएगा। एक एक अंतर से तीसरे देवलोक के इंद्र महाराज का दक्षिण की ओर, चौथे का उत्तर की ओर, पांचवें का दक्षिण की ओर, छठे का उत्तर की ओर, सातवें का दक्षिण की ओर, आठवें का उत्तर की ओर और नौवें दसवें का एक इंद्र है तो इनका दक्षिण की ओर, और 11वें 12वें का एक इंद्र है उनका उत्तर की ओर। इनके उत्पात पर्वत होंगे। तो बताया सब्बे सिंह च इंद्राण जाव अच्युति, इस प्रकार सभी इंद्रों का कहना अच्युत इंद्र महाराज तक। लेकिन इनके जो उत्पात पर्वत हैं दक्षिण उत्तर का बताया, लेकिन होंगे सबके ही अरुणोद समुद्र के अंदर। सब्बे सिंह प्रमाण मेघ, सभी का प्रमाण एक जैसा कहना, जैसे इंद्रों का कहा लोकपालों का भी वैसे ही आएगा। अब 1000 जोजन अवगान वाले जीवों का वर्णन आ रहा है। वायर बनसई कायाण उकोसेण 10 जोयण सयाई शरीरो गाहना पणत्ता, जालियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण उकोसेण 10 जोयण सयाई शरीरो गाहना पणत्ता, और परिसप थल चार पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण उकोसेण एवं चिव। बादर वनस्पति काय का वर्णन। वायर वनस्पति कायाण, बादर वनस्पति कायिक जीवों की, उकोसेण उत्कृष्ट से, 10 जोयन सयाई 10,100 योजन, 10 योजन 1000 योजन शरीरों गहना पणता, शरीर के अवगाना कही है। जहाँ पर 10,100 कहाँ है, लेकिन दूसरे सूत्रों का सातिर एक शब्द साथ में आता है।
साई रे आई 10 जोयन सयाई, जोयन सहसंग, साती रेखा। तो साती रेखा मतलब कुछ ज़्यादा है, तो उसको इसी के साथ कह दिया है। तो जहाँ पर 10 के कारण से 10 कहा है, 10 100 योजन मतलब 1000 योजन अवगाना है। जलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण उकोसेण 10 जोन सयाइन उकोसो शरीरो गहना पड़ता। जलचर पंचेंद्रिय त्रियंचों की जो उत्कृष्ट अवगाना है वह 10-100 योजन के ही है। उर परिसप थलियर पंचेंद्रिय त्रिख जोनियाण उकोसेण एवं चेव। उर परिसर्प स्थलचर पंचेंद्रिय त्रिंचों की भी उत्कृष्ट से अवगाना जो है शरीर की, वह भी 10-100 1000 योजन कही गई है। तो संभाव अण मरहाव अभिनंदने अर्हा 10 साग्रोबम कोड़ी 100 सहस्रे बीकंते समुपन्ने। अब इस सूत्र में तीसरे और चौथे तीर्थंकर भगवान का जो अंतराल है वह कितना है उसका वर्णन किया है। संभवावण अर्हाव अभिनंदने अर्हा, संभव नाम के अर्हा अरिहंत तीर्थंकर भगवान से, अभिनंदने अर्हा अभिनंदन अरिहंत तीर्थंकर भगवान कितने समय के बाद हुए। 10 सागरोबम कोड़ी 100 सहस्रे, 10 लाख करोड़ सागरोपम के उपरांत, बीकंते ही बीतने पर, समुपन्ने भगवान अभिनंदन जी का जन्म हुआ। मतलब तीसरे और चौथे तीर्थंकर भगवान का जो अंतराल है वह 10 लाख करोड़ सागरोपम का है। कल्प सूत्र के अंदर इन 24 के 24 तीर्थंकर भगवंतों के जो अंतराल हैं 23 अंतराल बैठते हैं, तो उन सब का वर्णन वहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन जहाँ पर 10वें ठाणे में 10 की संख्या के अनुरोध से तीसरे और चौथे तीर्थंकर भगवान के अंतराल का वर्णन आया। इससे पहले 9वें स्थान में 9 लाख करोड़ सागरोपों का था, तो वो चौथे और 5वें तीर्थंकर भगवान का बताया था। अब अनंत कितने प्रकार के हैं इनका वर्णन किया गया है। 10 विद अनंत, 10 भी है अनंते पणते, तंजाहा नामानंताय ठवनानंताय गणनानंताय पयसानंताय एगोनंताय दुहौ अनंताय, देश बिथारानंताय सब बिथारानंताय सास्यानंताय। 10 भी है अनंते पणते, अनंत जो है 10 प्रकार का कहा है। तंजाहा जैसे के नामानंत, नाम अनंत, नाम अनंत जैसे किसी का नाम अनंत रख दिया तो वो नाम से अनंत है। 24 तीर्थंकर भगवंतों में 14वें तीर्थंकर भगवान अनंत नाथ जी। ऐसे लोक व्यवहार में भी कितनों के नाम आ जाते हैं अनंत राम, तो ऐसे वो केवल नाम से है। ठवनानंत स्थापना अनंत, अनंत की स्थापना की समझाने के लिए, तो वो स्थापना अनंत है। गणनानंत, गणना अनंत, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलते अनंत की संख्या आ जाती है। इनका वर्णन एक बार सुना चुके हैं। असंख्यात के 9 भेद और अनंत के 8 भेद आते हैं। जैसे जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत, जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत,
जघन्य अनंता अनंत और मध्यम अनंता अनंत, उत्कृष्ट अनंता अनंत की संख्या नहीं है। 3 परित के, 3 युक्त के और 2 अनंता अनंत के करके 8 भेद बनते हैं, जिनका वर्णन असंख्यात 9 प्रकार का और अनंत 8 प्रकार का अनुयोग द्वार के अंदर विस्तार से वर्णन आता है। तो पैसा अनंत है, प्रदेशों का अनंत। प्रदेशों की अपेक्षा से देखा जाए तो आकाश के प्रदेश अनंत है। अनंत प्रदेशी पुद्गल, अनंत प्रदेशी स्कंद, स्कंद वाले जो है, मतलब के अनंत प्रदेशों वाले स्कंद पुद्गल के अंदर, पुद्गलास्ती काय के अंदर पाए जाते हैं। बाकी जीव है, समुच्चय जीव राशि के अनंत प्रदेश हैं, लेकिन एक एक जीव के तो जो प्रदेश हैं वो तो असंख्यात हैं। जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने एक जीव के हैं, जितने धर्मास्ती काय के प्रदेश है उतने एक जीव के हैं, अधर्मास्ती काय के भी उतने ही प्रदेश हैं। तो प्रदेशानंत एक और अनंत, एक और अनंत। जैसे आकाश की श्रेणियां हैं, एक जगह हम कल्पना कर ले जहाँ से प्रारंभ हुई और दूसरी और किसी भी दिशा में कल्पना करें, बढ़ते जाएं, उसका अंत नहीं आएगा। तो ये एकतः अनंत है। दूहो अनंत है, उभयतः अनंत, दोनों दिशाओं में ऐसे आकाश के किसी एक स्थान को ले लिया। पूर्व की ओर हम अंत करने जाएं तो पूर्व का भी आकाश का अंत नहीं आएगा। यदि हम पश्चिम की ओर जाएं तो उस ओर भी आकाश का अंत नहीं आएगा। जब आकाश का अंत नहीं है तो प्रदेशों का अंत कहाँ से आ जाएगा। ऐसे पूर्व और दक्षिण और उत्तर का ले सकते हैं, ऐसे विदिशाओं का ले सकते हैं। तो ये क्या है, उभयत अनंत। आगे देश विस्तारा अनंत है, देश विस्तार अनंत। देश विस्तार अनंत का कहा कि आकाश प्रतर, आकाश की जो प्रतरें हैं उनका विस्तार जो है वो भी क्या है, अनंत है। सब विस्तारानंत, सर्व विस्तारानंत। सर्व विस्तारानंत, आकाश को देखा जाए, चारों ओर देखा जाए तो अनंत अनंत है, उसका कहीं पर भी अंत आने वाला नहीं है। शास्यानंत, शाश्वत अनंत। शाश्वत अनंत के संबंध में कहा है, जिस पदार्थ की न आदि है न अंत है, जैसे जीव आदि वस्तु, न इसकी आदि है न इसका अंत है, जीव जीव के रूप में सदा पाया जाएगा। ऐसे कोई भी द्रव्य है देखा जाए तो अनादि अनंत है। जीव और अजीव ये दोनों द्रव्य क्या है, अनादि अनंत हैं। इनकी अनंतता शाश्वत अनंत, शाश्वत अनंतक के रूप में कही जाती है। ये क्या है, जीव और अजीव शाश्वतानंत। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार के अनंत का वर्णन आया। आगे उपाय पुब्बसण 10 वत्थु पणता, अथि नथि पवाय पुब्बसण 10 चूल वत्थु पणता। उपाय पुब्बसण 10 वत्थु पणता, उत्पाद पूर्व, जो 14 पूर्वों में प्रथम पूर्व आता है। तो इसकी 10 वस्तुएं कही हैं। वस्तुएं जो हैं बहुत बड़े बड़े अधिकार, कहा जाता है पूर्वों के अंतर्गत बड़े अधिकार को वस्तु कहा जाता है। जैसे आज हमारे अध्ययन कहा जाता है, फिर आगे अध्ययन के आगे उद्देशक उसका हिस्से कर देते हैं। सामान्य रूप से 10वीं कालिक सूत्र में आता है, 5वां अध्ययन है तो वो 2 उद्देशकों में बंटा हुआ है। और भगवत स्थानांग सूत्र को हम देखें तो इसके पहले जो 4 स्थान हैं, 5वां स्थान है, जो उद्देशकों के अंदर कितने बंटे हुए हैं।
स्थान तो अध्ययन के रूप में आ गया और आगे वो कितने हिस्सों में बंटा, उद्देश्य के रूप में। भगवती ऐसे सूत्र कृतांग सूत्र के अंदर भी वहां पर उद्देशक चलते हैं। 5वें अध्ययन तक किसी के कितने, किसी के 4 उद्देशक हैं, किसी के 3 उद्देशक हैं, किसी के 2 उद्देशक हैं। भगवती सूत्र के अंदर वहां पर अध्ययन के रूप में शतक चलता है और शतक के आगे उद्देशक चलते हैं। जैसे पहला शतक है, दूसरा शतक है तो 10-10 उद्देशक हैं। ऐसे आगे चल करके अनेक, इनसे भी ज़्यादा शतक है। और इस भगवती सूत्र के अंदर शतक का जो अध्ययन का नाम शतक रखने के अंदर जो प्रयोजन मुझे जब प्रतीत होता है वो इसलिए है क्योंकि एक एक शतक के अंदर सैकड़ों प्रश्न उत्तर है। तो उन सैकड़ों प्रश्न उत्तरों के कारण से अध्ययन का नाम शतक आ गया। आगे उसके उद्देशक। तो जहाँ पर बताया है कि वस्तु क्या चीज़ है, पूर्वों के अंतर्गत जो पूर्वों के अंदर आने वाले बड़े बड़े अधिकार जो हैं उनको वस्तु कहा जाता है। तो उत्पाद पूर्व की 10 वस्तुएं कही हैं। अथि नथि पवाय पुब्बसरंग 10 चूल वत्थु प्रणता। चौथा पूर्व है अस्थि नास्ति पूर्व, अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व। तो इसके अथि नथि पवाय पुब्बस अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व के 10 चूल वत्थु प्रणता, 10 चूलिका वस्तुएं कही हैं। चूलिका वस्तुएं, चूलिकाएं कहाँ है? पहले 4 पूर्वों की चूलिकाएं और शेष 10 पूर्वों में चूलिकाएं नहीं आती। चूलिका शब्द चूला से बना है। चूला चूड़ा कहा जाता है अग्रिम भाग को। अग्रिम भाग, जैसे मेरू पर्वत की चूला 40 योजन ऊंची आती है तो वो 1,00,000 योजन से अतिरिक्त है। एक तो पूर्व का भाग है और उसका अग्रिम, उससे अवशिष्ट जो मानो कहने से वर्णन रह गया है वो चूलिका के अंदर कहा जाता है। तो ऐसे चौथे अस्थि नास्ति प्रवाद पूर्व की 10 चूलिका वस्तुएं कही हैं। अब प्रायश्चित के 50 भेद हैं। पूर्व के स्थानों में स्थान के अनुरोध से कहीं पर 8 कहे, कहीं पर 9 कहे, कहीं पर इससे कम भी कहे, लेकिन अब जो जितने जितने भेद हैं उनका पूर्ण वर्णन किया है। तो 10-10 भेद आते हैं। कहा जाता है 10 कारणों से दोष लगते हैं। अपनी आलोचना करने वाला यदि सही ढंग से ना करे तो 10 प्रकार के दोष उसको लगते हैं। फिर आगे बताया है 10 गुणों वाला अपनी आलोचना करता है, आलोचना करके निशल्य बनता है, वीतराग वाणी का आराधक बनता है। फिर आगे कहा है कि 10 गुणों वाले के आगे अपनी आलोचना करनी चाहिए। फिर 5वां कहा है 10 प्रकार का प्रायश्चित है। जैसे रोग को नष्ट करने वाली औषधि है, ऐसे अनाभोग अवस्था में जहाँ प्रमाद के कारण अपनी साधना में किसी प्रकार का भी दोष लगा है तो उसकी शुद्धि के लिए जो प्रायश्चित है वो 10 प्रकार का औषधि के रूप में है। छोटा दोष है तो छोटा प्रायश्चित है, बड़ा दोष है तो बड़ा प्रायश्चित है। तो सबसे पहले कहा है 10 बिहा परिसेवना पणता तंजा, 10 प्रकार की प्रति सेवना कही है। तंजा जैसे के, तो प्रति सेवना दोष का सेवन, दप पमाय अणा भोगे आउरे आवई सूय,
संकीय सहस कारे भय पौसाय विमंसा दप दर्प अभिमान के कारण से अपने आप को सबसे बड़ा मानना, कौन मेरा क्या कर लेगा, अहंकार वश दोष लगाना, चलते समय अभिमान पूर्वक चलना, देखना कहीं चलना कहीं तो अभिमान पूर्वक प्राणातिपात असत्य आदि दोषों का सेवन करना। दूसरा है पमाय प्रमाद। प्रमाद का मतलब लापरवाही। आलस का अर्थ अलग है, प्रमाद का अलग है। अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान नहीं रखना, उसकी उपेक्षा करना, करने में समर्थ है लेकिन उसकी ओर ध्यान ना दे करके समय को व्यर्थ में गवा देना। किसी हंसी मजाक विकथा आदि में संलग्न रहना, विषय कषाय निद्रा आलस्य आदि का अंतर्भाव प्रमाद के अंदर हो जाता है। प्रमाद के प्रविष्ट होते ही साधक में स्व कर्तव्य विमुखता आ जाती है। जो हमें करना चाहिए, जो हमारे लिए लाभकारी है, उसकी ओर ध्यान नहीं रहता। तो कहा कि कर्तव्य विस्मृति ही प्रमाद दोष है, अपने कर्तव्य को भूल जाना। तो जो दूसरा दोष है, तीसरा है अणाभोगे। अणाभोगे अ का लोप हो गया, अणाभोगे अनाभोग। अनाभोग, आभोग का अर्थ है ज्ञान, अनाभोग अज्ञानता, उपयोग नहीं रखना। जिस दोष की जानकारी साधु को साधक को नहीं है उसका सेवन करना, जो दोष अनजाने में लगता है वह अनाभोग दोष कहलाता है। कितने लोग होते हैं भद्रिक होते हैं, भद्रिक होने के कारण अब उनको पता नहीं है, लेकिन जब कोई बताता है कि अरे इसमें तो ये दोष लगता है, कहते अच्छा मेरे को पता नहीं था। मिच्छामि दुक्कडम करता है और उसका त्याग कर देता है, और जो दोष लगा उसकी शुद्धि के लिए आलोचना प्रायश्चित के द्वारा उसका शुद्धिकरण कर लेता है। तो ये अनाभोग में जो दोष लगता है। आगे आउरे, आउरे का मतलब आतुरता, रोग अवस्था में। रोग ज्यादा बढ़ गया, सामना करने की क्षमता नहीं है, तो उस समय दोष का सेवन किया, लेकिन जैसे स्वस्थ हुए और उसके बाद वो अपना प्रायश्चित कर लेते। आ भईसु, यह आपत्ति, अचानक कोई मुसीबत आ गई, उस मुसीबत के कारण से मतलब दोष का सेवन करना पड़ा। जैसे हम सामान्य से कह सकते हैं, मानो चलते चलते किसी का एक्सीडेंट हो गया, बड़ी सीरियस अवस्था होगी, तो उसी समय वाहन का प्रयोग करके उसका डॉक्टरी उपचार कराया जाता है। तो कहा जे क्या है, आपत्ति, मुसीबत, ऐसे अचानक कोई ऐसी बात आ जाए तब उस समय दोष का सेवन। आगे संकीय, संकीय शंका के कारण, पता नहीं है या नहीं है, तो इस कारण से जो दोष लगता है संकीय। शंका होने पर दोष लगाना। सहसा गारे, सहसा कार्य, सहसा कार्य, अचानक दोष लग जाना। जैसे पहले बिना ही देखे आगे कदम बढ़ाया, फिर किसी जीव को देखता हुआ उस पाम को उठाने में समर्थ न रहने पर जो दोष लगता है उसको सहसाकार कहा जाता है। अब इसको हम सामान्य कह सकते हैं, साधु साधुओं की अपेक्षा से एकदम जैसे पात्र में गर्म दूध है या गर्म पानी है, एकदम पात्र उठाया और एकदम मक्खी उड़ती आई और उसके ऊपर बैठ गई, और वो क्या हो गई, अब जितना मारने का भाव नहीं है, लेकिन अचानक दोष लग गया। उस समय उठाया जाता है और निकाला जाता है, चाहे अपने हाथ को गर्मी लग जाए, लेकिन उतनी देर में तो उसके प्राण खत्म हो जाते हैं। ऐसा दोष जो लगता है वो सहसा कार्य है।
या चलते चलते पैर में बड़ी यत्न से चल रहे, एकदम दूसरा भागा जीव आया, पैर के नीचे आ गया। मारने के भाव नहीं है, यत्न से चल रहे थे। तो ऐसे जो दोष लगता है उसको सहसाकार कहा जाता है। आगे भय, भय पौसा या विमंसा, भय का डर के कारण से, डर कर बिना यत्न के भागना, वृक्ष आदि पर चढ़ जाना, क्योंकि भय से सभी पापों का प्रवेश हो जाना स्वाभाविक है। अब मानो जंगल में जा रहे हैं, एकदम दूसरी ओर से हिंसक जानवर आ गया, कोई ऐसा उपाय दिखाई नहीं दिया, तो अपने प्राण बचाने के लिए एकदम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अब वृक्ष का जो वो सचित है, अब जब हिंसक जानवर चला गया तो उत्तर आए, अब दोष तो लगा है। अब लेकिन जब उस समय जो समझ आया उसने प्रायश्चित ले लिया, बाकी गुरुजनों के चरणों में आया, उनके आगे आलोचना की, इस कारण से मेरे को ये करना पड़ा, मुझे जो दोष लगा है आप जो मेरे को प्रायश्चित देंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा, और उस स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन दोष का कारण बताया है कि जहाँ पर क्यों लगा, भय के कारण से। कितनी बार डर के कारण झूठ भी बोल देते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है मैंने अच्छा नहीं किया, और बाद में सरलता से उसको बता भी देते हैं। तो कहा कि जो दोष लगने का कारण क्या बना, वो भय बना। आगे प्रद्वेष, पओसा, पौसा प्रद्वेष, द्वेष के कारण, किसी पर द्वेष रखने से भी व्रत दूषित हो जाते हैं। किसी के प्रति घृणा का भाव, द्वेष का भाव, तो इसके कारण से रौद्र ध्यान आ जाता है। रौद्र ध्यान के कारण से कर्म बनते हैं, आत्मा मलिन होती है। तो जहाँ पर आत्मा के मलिन होने में कारण क्या बना, द्वेष। आगे 10वां है विमर्शा, विमर्श, विमर्श परीक्षा, शिष्य आदि की परीक्षा के लिए दोषों का सेवन करना विमर्श कहलाता है। मानव कल्पना का किसी वस्तु का सचित अचित का निर्णय करना हो, कोई निर्णय नहीं हो रहा है तो स्वयं उसका प्रयोग करके देखना, क्या इसके अंदर दोष है, जो कहा जाता है क्या वो सच है या नहीं है, स्वयं देखना। तो कहा जाता है ऐसे जो दोष लगता है वो विमर्श है। तो इस प्रकार 10 कारणों से आत्मा को दोष लगते हैं। ऐसी परिस्थितियां पैदा होती हैं जिनके कारण से जो तो दृढ़ धर्मी है वे तो कुछ हो जाए वे दोष का सेवन नहीं करते, लेकिन जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना बल पराक्रम नहीं है, वो दोष का सेवन कर लेते हैं। लेकिन बाद में कहा जाता है दोष का सेवन होना अलग बात है, लेकिन उसको वैसा ही रहने देना जो आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो बाद में उस दोष की आलोचना करके प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लेते हैं उनको भी आराधक कहा है। लेकिन जो नहीं करते उनका स्थान फिर आराधकता से वंचित हो जाते हैं। विमर्श के संबंध में कहा है कि माया आदि के कारण से यदि किसी की परीक्षा ली जाए, निर्णय के उद्देश्य से किसी सचित आदि वस्तु का अनुसंधान किया जाए, तो दोषों की निवृत्ति के लिए गुरु के समीप आलोचना अवश्य करनी चाहिए। आलोचना वही साधक कर सकता है जिसमें दोषों के प्रति घृणा है और निर्मल चारित्र का, जिसके मन में गौरव है। सत्य को पाने के लिए पहले असत्य की प्रतिष्ठा का उन्मूलन करना जरूरी है। माया से लगे हुए दोषों की निवृत्ति आलोचना से हो सकती है, किंतु माया सहित की हुई आलोचना जो है उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती। तो 10 कारणों से आत्मा जो है आलोचना करता हुआ दोष लगाता है। 9 तत्व के प्राश्च, निर्जना के अधिकार में, निर्जना तत्व में जहाँ 12 प्रकार का प्राश्च, 12 प्रकार का तप चलता है, तो वहाँ पर जो प्राश्चित है उसके अंदर ये 50 के 50 भेदों का वर्णन आता है। तो 10 आलोयना दोषापणता तंजहा, आकंपयिता अनुमान इत्ता जंग दिठंग वायरंग य सुमंग वा छन्नंग सद्दाउलगंग बहुजन अवत्त तसेवी।
10 आलोचना दोषा पणता, 10 आलोचना के दोष करें। आलोचना करते हुए अपना दोष लगाता है। तंजहा जैसे कि आकंपिता, कांपते कांपते आलोचना कर, डरते डरते मेरे को ज्यादा न प्रायश्चित दे दे, इस प्रकार कहते। जहाँ डरना चाहिए था वहाँ तो डरे नहीं, लेकिन जहाँ पर शुद्धिकरण होना है वहाँ पर डर रहे। तो डरते डरते आलोचना कर, कहते प्रसन्न होने पर गुरु थोड़ा प्रायश्चित देंगे, जय सोचकर उन्हें सेवा आदि से प्रसन्न करके फिर उनके पास दोषों की आलोचना। जो आकंपिता का अर्थ क्या है, लेकिन जहाँ पर कहा जाता है कांपते कांपते आलोचना करना। अब इसके पीछे कारण क्या है, मानो गुरुजन समझे कि इसको कितना पाप का भय लग रहा है, जो मेरे को थोड़ा प्रायश्चित देंगे। तो कहा जब दृष्टि में मैलापन है तो उसकी निर्मलता कहाँ से होगी पूर्ण रूप से। वह तो केवल फिर व्यवहार शुद्धि के लिए कर रहा है, आत्मा की शुद्धि के लिए नहीं। दूसरा है अनुमानिता, दोषों का अनुमान करके आलोचना करना। जैसे बिल्कुल छोटा अपराध बताने से गुरु थोड़ा दंड देंगे, जय सोचकर अपराध को छोटा करके बताना। कहना हाँ इतना का दोष लग गया होगा, जानता है इतना दोष लगा है, लेकिन जितना लगा है उतना ना बता करके उससे छोटा बताना। तीसरा है जंग दिठंग, जिस दोष का सेवन करते समय किसी ने देख लिया और उसने बड़ों के आगे शिकायत कर दी। अब सोचता आकर के कहने लगा महाराज अब पता है, उसको पता तो चल गया है, मेरे से पूछेंगे अच्छा मैं ही स्वयं बता देता हूँ। और वो स्वयं आकर के जो देखा है उस दोष की तो आलोचना कर ली, लेकिन जो नहीं देखा उस दोष की आलोचना नहीं की। तो कहा जाता है जे भी आलोचना शुद्ध नहीं है। आगे वायरंग, बड़े बड़े दोषों की आलोचना करना सूक्ष्म की नहीं। सोचता है बड़े बड़े दोषों की कर ली, छोटों की नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो भगवान तो कहते हैं, गुरुजन कहते हैं, चाहे दोष बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब दोषों की आलोचना करके अपना शुद्धिकरण करना चाहिए। कहा जाता है बीमारियां बड़ी भी होती हैं, बीमारियां छोटी भी होती हैं, लेकिन परेशान तो बड़ी बीमारी ज़्यादा करती है, छोटी बीमारी परेशान तो करती है, समाधि भाव में विघ्न तो डालेगी। ऐसे छोटे दोषों की उपेक्षा कर दी जाए तो आने वाले समय में बढ़ते बढ़ते वो भी बड़े बन जाते हैं और असमाधि का कारण बनेंगे। तो कोई व्यक्ति ऐसे छोटे छोटे दोषों की आलोचना नहीं करता, बड़े दोषों की आलोचना करता है तो ये भी दोष है। सुहमंग, छोटे छोटे दोषों की आलोचना करना, बड़े बड़े दोषों की आलोचना नहीं करना। सोचता मैं छोटे छोटे दोषों की आलोचना करूंगा, लोग देखेंगे सोचें कितना आत्मार्थी जीव है। अरे छोटे छोटे दोष भी इसको सहन नहीं होते, बड़े दोष कहाँ से करता होगा, लेकिन उसकी अंतरात्मा का दूसरों को पता नहीं है। तो कहा जाता है इस आलोचना के अंदर माया रही हुई है। तो छोटे छोटे दोषों की आलोचना करना, बड़े बड़े दोषों की नहीं। आगे छन्नंग, अधिक लज्जा के कारण स्पष्ट रूप से अपनी आलोचना नहीं करना, गुणगुनाट करते हुए अपनी आलोचना करना, जिसके कारण आचार्य आदि जो है उसको सम्यक प्रकार से समझ ना सके। सातवां है सद्दाउलगम, सद्दाउलगम, जिस आलोचना को अनधिकारी भी सुन सकें उस प्रकार ऊंचे ऊंचे शब्दों से आचार्य आदि की, मतलब के अपने गुरुजनों के आगे, आचार्यों के आगे जोर जोर से आलोचना करना, ताकि लोगों को पता चल जाए भाई इसने अपनी आलोचना कर ली, अब ये शुद्ध हो चुका है। तो ये भी कहा जाता है कि जब ऐसे बड़े दोषों की सबके सामने आलोचना करते हैं तो उसे शासन की भी, परिवार की भी हिलना होती है। अरे इस परिवार के अंदर ऐसे ऐसे महापापी बैठे हुए हैं, तो उस गच्छ का गौरव भी खत्म होता है। तो ऐसे जोर जोर से आलोचना करना। आगे बहुजन, बहुत लोगों, एक ही दोष की आलोचना बहुतों के पास करना। कहा एक बार कर ली उसका शुद्धिकरण हो गया,
और अनेक के आगे अपनी आलोचना करके जे सिद्ध करना चाहता है मैं बड़ा आत्मार्थी हूँ, मेरा कल्याण होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं, ताकि दूसरों के मन में उसके त्याग विराग की प्रतिष्ठा हो सके, वह उसको अच्छा समझे। आगे अवत। अवत का मतलब है जिस व्यक्ति को प्रायश्चित विधान का कोई बोध नहीं है, कुछ जानता नहीं है, उसके आगे आलोचना करना, उसके आगे आलोचना करेगा तो वहाँ पर भी शुद्धिकरण नहीं होगा, क्योंकि वो प्रायश्चित की विधि को सम्यक प्रकार से नहीं जानता है। इसको हम कह सकते हैं जो व्यक्ति बीमारी आदि के कारणों को जानता नहीं, औषधि को जानता नहीं, उसको दिखाएंगे तो नीम हकीम वाली बात हो जाएगी। हो सकता है कि वो दोष तो दूर नहीं होगा, लेकिन और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए। 10वां है तत्सेवी। तत्सेवी का मतलब जिसके आगे आलोचना करनी है, जिस दोष की आलोचना करनी है उस दोष का सेवन वह स्वयं करता है, तो कहा जाता है उसके आगे आलोचना करेंगे तो वह सम्यक प्रकार से प्रायश्चित नहीं देगा। वह सोचेगा अरे आजकल तो समय ऐसा है, क्या करें, मजबूरी से करना पड़ता है, चलो प्रायश्चित, लेकिन हमें शुद्धिकरण करना है तो छोटा सा प्रायश्चित दे करके उसको छुट्टी कर देगा, वह तेरा हो जाएगा। तो कहा इससे उसका पूर्ण शुद्धिकरण नहीं होता है। तो इस प्रकार अपनी आलोचना करता हुआ 10 कारणों से दोष लगाता है आलोचना करने वाला। अब इसके आगे 10 ही ठाणे संपन्ने अणगारे आरिहई अत दोष मालोय तय तन जहाँ जाई संपन्ने कुल संपन्ने एवं जहाँ 8 ठाणे जाव खंते दंते अमाई अपच्छाणुतावि। 10 ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे, 10 स्थानों से संपन्न अणगार। अरिहई अत दोषम आलोयते, अपने दोषों की आलोचना करने के योग्य होता है। तंजहा जैसे कि वो 10 गुण कौन से हैं? जाई संपन्न, जो जाति संपन्न है, जाति संपन्न में से लिया जाता है जिसका मातृपक्ष शुद्ध है, मातृपक्ष से वो सरलता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, शालीनता आ जाती है, मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, ये बातें आ जाती हैं। कुल संपन्न, कुल संपन्न पितृपक्ष लिया जाता है जिससे व्रत के प्रति दृढ़ता आ जाती है। ऐसे व्यक्ति पहले तो दोष का सेवन करेंगे नहीं, मानो कर लिया है तो आलोचना आदि के द्वारा सम्यक प्रकार से आलोचना करके प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लेंगे। एवं जहाँ 8 ठाणे, तो ये 2 बातें कही इस प्रकार जैसे 8वें स्थान में कहा था, जैसे वहाँ बताया जाति संपन्न, कुल संपन्न, विनय संपन्न, ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, जो 6 हो गए। खंते दंते अमाई अपच्छातावि, खंते दंते तक था, अमाई अपच्छातावि वहाँ पर नहीं थे। जातिवान हो, कुलवान हो, विनयवान हो, ज्ञानवान हो, दर्शनवान हो, चारित्रवान हो, खंते क्षमावान हो, दंते इंद्रियों का दमन करने वाला हो। आगे अमाई, अमाई का मतलब अमाई सरल हो, मन के अंदर माया भाव ना रखें। और अपच्छानुतापी, अपच्छानुतापी का अपश्चानुतापी, इसका मतलब है आलोचना करने के बाद प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरा बोझ उतर गया, अब मैं प्रायश्चित करूंगा, मेरी आत्मा निर्मल हो जाएगी। और मानव आलोचना करने के बाद उसकी निंदा होती है तो जो पश्चाताप ना करे, अरे मैंने क्यों की, ना करता तो अच्छा था, मेरी प्रतिष्ठा बनी रहती, अब लोगों का विश्वास नहीं रहा, अब मेरे को वो आदर नहीं मिलता है। लेकिन कहा जाता है कि देखा जाए आलोचना से पहले वो अशुद्ध था, आलोचना करने के बाद, प्रायश्चित करने के बाद वह शुद्ध बन गया। लोग निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, निंदा करते हैं तो वो अपने कर्म बांध रहे हैं, प्रशंसा करते हैं तो अपने कर्म तोड़ रहे हैं, उसकी अनुमोदना करके, लेकिन उसका तो बोझ हल्का हो गया और उसने प्रायश्चित के द्वारा वो उसने शुद्धिकरण कर लिया, अब वो भगवान की वाणी का आराधक हो गया। आराधकता के विराधकता का क्या गुण दोष है? आराधित पूर्व के 9वें गुण, 9वें ठाणे में बड़े विस्तार के साथ इनका वर्णन आया था
कि आराधक का भविष्य कितना उज्जवल है और विराधक का भविष्य क्या है, कैसे अंधकार पूर्ण है। तो आत्मार्थी जीव है वह अपने सच्चे मन से अपनी आलोचना करता है और अपना शुद्धिकरण करता है। आगे 10 ही ठाणे ही संपन्ने अणगारे अरिहय आलोयन परीक्षित तंजहा आयार वंग अवहार वंग जाव अवायदंसी पिय धम्मे दड़ धम्मे। 8वें ठाणे में 8 बातों का वर्णन आया था, लेकिन जहाँ पर 10 बातों का वर्णन किया जा रहा है 2 और मिलाई गई हैं। 10 ही ठाणे ही संपन्न अणगारे, 10 स्थानों से गुणों से संपन्न अणगार अरहई आरिहई आलोयन परीक्षित है, किसी की आलोचना सुनने के योग्य होता है। तंजाह जैसे कि आयार वंग आचारवान, 5 आचारों से आचार का पालन करने वाला। अवहारवंग अवधारणावान, धारणा आदि मतलब कि किसी ने दोष अपनी आलोचना सुनाई है तो उन सब दोषों को अपने ध्यान में रखने वाला हो। ये नहीं है सुना है बीच में भूल गया है तो प्रायश्चित कैसे देगा। तो सारे दोषों को अपने दिमाग में धारण करे, फिर उसके बाद उसका प्रायश्चित देने की क्षमता हो। और तीसरा है 5 व्यवहारों का ज्ञाता हो। आज्ञा व्यवहार, आगम व्यवहार, आज्ञा व्यवहार, श्रुत व्यवहार, जीत व्यवहार, श्रुत व्यवहार, ये 5 प्रकार के जो व्यवहार हैं उनका ज्ञाता हो। किस समय किस अवस्था में कैसा दोष लगे तो कैसा प्रायश्चित देना है, इन सब बातों को जानने वाला हो। आगम आदि 5 व्यवहारों का जानकार हो। आगे जाव से बीच के शब्द लिए हैं, जैसे अपबरीड़क, जो अपने दोषों को लज्जा के कारण छिपाता हो तो मीठे वचनों के द्वारा ऐसे शिष्य की लज्जा दूर करके अच्छी तरह आलोचना कराने वाला हो। प्रकुर्वक जो जिन दोषों की आलोचना की है प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कराने में सक्षम हो, समर्थ हो। अपरिश्रावी, अपरिश्रावी का मतलब है आलोचना, जिसने अपने आलोचना की है उसकी आलोचना सुन करके कभी अपनी जबान पर ना लाए, कभी किसी के आगे ये ना कहे कि उसने इन दोषों का सेवन किया है। हाँ, कोई पूछता है उसने जे दोष किए तो वहाँ पर जे कह सकता है उसने अपनी आलोचना कर ली है और उसने प्रायश्चित कर लिया है, इसलिए अब शंका करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने अपनी आलोचना की है उसके दोषों को दूसरे के आगे कभी भी मतलब ना कहें। आगे निर्यापक, निर्यापक का मतलब यदि आलोचना करने वाला व्यक्ति दुर्बल हो, किसी कारणवश एक साथ प्रायश्चित पूर्ण करने में असमर्थ हो, तो उसको थोड़े थोड़े प्रायश्चित का निर्वाह कराने वाला हो। जैसे मानो बड़ी तपस्या है, व्रतों की तपस्या है, व्रत नहीं कर सकता है तो उसको आइमिल, उससे बढ़ा करके आइमिल दे देते हैं। और यदि आइमिल भी नहीं कर सकता तो एकाश्ने है, द्वासने है और नहीं है तो बिगों का त्याग है, शास्त्र स्वाध्याय है, जे करा करके उसका शुद्धिकरण कराने में सक्षम हो, समर्थ हो। आगे अवायदंसी का मतलब है जो अपनी आलोचना नहीं करते, तो उनको जे बताने वाला हो जो अपनी आलोचना नहीं करते उसका इस जन्म में पर भव में उसके अगले भव में कैसे दुर्गति होती है, कैसे उसको शोक का मतलब विषाद का, दुखों का भाजन करना पड़ता है, तो ये सारा दिखाने वाला हो। और देखा जाए केवल ये ड्रावा झूठा नहीं है, इसके अंदर सच्चाई है कि जो अपनी आलोचना नहीं करते, 8वें पिछले स्थानों में सारा विस्तार से बताया था कैसे वो पट्टियों की तरह झुलसते हैं, कैसे परेशान होते हैं, इस लोक इस भव में भी शांति नहीं, आगे भी शांति नहीं, उसके आगे भी शांति नहीं। और जो अपनी आलोचना सम्यक प्रकार से करते हैं कैसे वो इस संसार की आग से बाहर निकल जाते हैं।
तो ऐसे आलोचना नहीं करने के दोषों का वर्णन करना। तो प्रिय धर्मी का मतलब धर्म से जिसको प्यार हो, धर्म के प्रति समर्पित हो। दृढ़ धर्मी 10वां गुण है, मतलब केवल बातों बातों में ही ना हो, जब कोई प्रसंग आता है तो धर्म में दृढ़ता भी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो इसलिए प्रिय धर्मी हो और दृढ़ धर्मी हो। तो इस प्रकार जिनके आगे आलोचना करनी है उनके 10 गुणों का वर्णन आया। 10 भी है, पाई छित्ते पणत्ते तंजहा आलोय नारी है, जाव अनव ठप्पारी है, पारंचियारी है। 10 भी है, पाई छित्ते पणत्ते 10 प्रकार का प्रायश्चित का है। तंजहा जैसे के आलोय नारी है, आलोचनारह आलोचना के दुर्योग्य। आगे पड़ी कम, जाव से पड़ी कमनाह प्रतिक्रमण के योग्य। ये 8 जो है 8वें ठाणे में आ चुके हैं। फिर आगे तदु व्याहरी है, दोनों आलोचना और प्रतिक्रमण के योग्य। विवेक आ रही है, विवेक के योग्य। तब आ रही है तप के योग्य। आगे छेद आ रहा, दीक्षा के छेद के योग्य। मूल आ रही है, मूल के योग्य। अनव ठप आ रही है, अनव स्थाप्य इसके योग्य। और पारंची आ रही है, पारंचिकारः। तो ये जो 10 प्रकार का प्रायश्चित बताया है, जैसे आलोचना के योग्य, हल्का दोष है तो केवल आलोचना मात्र से शुद्ध हो जाता है। और उससे बड़ा है तो प्रतिक्रमण का, उसके आगे है तो आलोचना और प्रतिक्रमण दोनों से जिसकी शुद्धि होती है। विवेक के योग्य, मानो कोई दूषित वस्तु ली गई है तो उसका परित्याग करवा देना। और कहा जाता है आगे इसका ध्यान रखना। आगे व्युत्सर्गाः कायोत्सर्ग के योग्य, ताप के योग्य, जिस दोष की शुद्धि तपस्या से होती है। छेद के योग्य, जिसमें दीक्षा काल को कम कर दिया जाता है। मूल योग्य, जिसको दोबारा दीक्षा दी जाती है। पुनः महाव्रतों का आरोपण किया जाता है। आगे अनवस्थाप्यार्ह, कुछ समय तक तप आदि करा करके पुनः दीक्षा देना। पारांचिकारह, जिस महादोष के सेवन करने से दोषों को जो है दोषी को उसका भेष, क्षेत्र, काल, मतलब के भेष आदि छिड़वा करके उसको साधु जीवन पालते हुए जो प्रायश्चित दिया जाता है उसको पूर्ण करना। जब पूर्ण हो जाता है तो उसको दोबारा दीक्षा के योग्य समझा जाता है। तो दोबारा जब आत्मार्थी जीव है तो ऐसे जीव पुनः क्या कर लेते हैं, जैन भागवती दीक्षा लेकर के इस संयम मार्ग पर बढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन हुआ। अब इसके आगे 10 प्रकार का मिथ्यात्व है, तो इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। और थोड़ी देर हम प्राकृत व्याकरण तीसरा पाद, अठासीवां सूत्र। मो स्यादौ आदसो दस्य स्यादौ परे मूर आदेशो भवति। आदस शब्द के दकार को सी आदि प्रत्यय परे हो तो इसको मुंह आदेश हो जाता है। जैसे अदस और सी है तो इसका अमु रूप बनता है। स का अंत्य व्यंजन से लोप कर देते हैं, आद रह गया। और मुंह स्यादो आगे सी है, सी पर आगे होने पर द को मुंह आदेश कर दिया, अमु बन गया। जब अमु किया तो ईदु तो दीर्घ है, तीसरे पाद का ही सूत्र है। ईकार और उकार को सी आदि प्रत्यय परे होने पर दीर्घ हो जाता है। तो ऊ को दीर्घ हो गया, अमु बन गया।
सी की ई की संज्ञा करके लोप कर दिया, स का अंत्य व्यंजन से लोप करने पर अमु रूप रहा। अमु पुरिसो, जैसे सह पुरिस मतलब सो पुरिसो व पुरुष, स पुरुष है, असौ पुरुष है, वह पुरुष। प्राकृत में बनेगा अमु पुरिसो, पुरुष का रू के ऊ को ई हो जाता है, श को स हो जाता है, विसर्गों को डो आदि आदेश हो करके जहाँ सी को डो कर देते हैं और उसके बाद पुरिसो ऐसा रूप बनता है। अमु पुरिसो वह पुरुष। आगे अमु अमुनो पुरिसा, ये अमु पुरिसो प्रथमा के एक वचन का रूप है और अमुनो पुरिसा जो है ये प्रथमा के बहुवचन का रूप है। पुरिस शब्द तो जीर्ण शब्द के समान चलेगा, लेकिन अमुनो जो है जहाँ पर अदस जमा जस प्रत्यय, स का लोप अंत्य व्यंजन से द को मुंह आदेश हो गया, अमु बन गया। और जस शोर नो वा, उस सूत्र से जस को और शस को नो आदेश होता है विकल्प से। तो जब जस को नो आदेश हुआ तो अमुनो ऐसा रूप बना, तो अमुनो पुरिसा वे पुरुष। आगे अमुम वणंग, जो नपुंसक लिंग का रूप है, जैसे अदस जमा सी प्रत्यय था और ये अदस जमा सी था, स का लोप द को मुंह आदेश हुआ है। मुंह आदेश होने पर आगे सी को नपुंसक लिंग के कारण से मतलब म आदेश हुआ है, म को अनुस्वार कर दिया, मोनुस्वार से इस प्रकार अमुंग बना। अमुंग बनंग वह बन, अमुइंग बनाइंग, तो ये प्रथमा का बहुवचन का रूप है। अदस मतलब के ईमानी बन बनानी जे बन, तो जहाँ पर अदस शब्द है अदस और जस रूप है, तो स का लोप किया है, द को मुंह किया और जस को जहाँ पर इंग आदेश किया। ई इंग और नी ये तीन आदेश होते हैं जहाँ पर इंग किया है और इससे पूर्व के स्वर को दीर्घ किया जाता है। तो इस प्रकार जहाँ पर क्लीवे स्वरान म से तीसरे पाद का जो 25वां सूत्र है उससे पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है और जस और शस को मतलब जहाँ पर नी आदेश हो जाते हैं, तो जहाँ पर नी ई और इंग आदेश होते हैं, जहाँ पर इंग आदेश है और पूर्व स्वर को दीर्घ कर दिया, तो ऐसे अमुइंग बना। ऐसे बन आइंग जरूर बनता है बे बन। आगे अमुनी बनानी, जहाँ पर भी इंग की जगह नी रखा है, बाकी वैसा ही कार्य है। स का लोप द को ऊ कर दिया है और ऊ को दीर्घ कर दिया है, ऐसे अमुनी बनानी। आगे अमु माला है जो स्त्री लिंग का रूप है, जैसे अदस है और आगे सी है, तो स का लोप द को मुंह किया है और सी का लोप कर देते हैं और पूर्व के स्वर को दीर्घ करने पर अमु रूप बनता है। आगे अमु अमुओ मालाओ जे प्रथमा के बहुवचन के रूप हैं, जहाँ पर जस को ऊ और ओ आदेश किए हैं और पूर्व के स्वर को दीर्घ किया है, लेकिन द को मुंह वैसे ही पहले की तरह इसी सूत्र से किया है। तो अमु अमुओ माला वे मालाएं। अमुना तो नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया के जो रूप हैं एक समान होते हैं। आगे अमुना अमुहि जो तृतीया के एक वचन और बहुवचन के रूप में है, जैसे अदस जमा टा था, तो स का लोप द को मुंह किया है, तो ऊकार होने के कारण से जहाँ पर टा को ना आदेश किया है, तो मिलाने पर अमुना बना। तो ऐसे अदस जमा भीस है, स का लोप द को मुंह और भीस को भीसो हींग 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 जय सूत्र से हींग आदेश किया, पूर्व स्वर को दीर्घ करने पर अमु हींग जय रूप बना। अब इसके आगे पंचमी विभक्ति के रूप आएंगे, उनका फिर जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया।
नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं,